तो मिश्रा मैम की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज आपकी मिश्रा मैम आईएससी के स्टूडेंट के लिए उनके जो प्रचलित उपन्यास हैं सारा आकाश, उनसे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर के आई है। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम किसी कहानी को या उपन्यास को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वह होता है पात्रों का चरित्र चित्रण। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस उपन्यास में कितने मुख्य पात्र हैं। तो पहला मुख्य पात्र या नायक जो है वह है समर, नायिका है उनकी पत्नी प्रभा और उनके साथ साथ कुछ और यहाँ पे किरदार है और वो मुख्य किरदार में है अम्मा, बाबूजी, भाभी, मुन्नी और साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चरित्र यहाँ पे है, वो है शिरीष बाबू का। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न में तो यही है कि इन लोगों का चरित्र चित्रण हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब इस चरित्र चित्रण के अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे एक सवाल है कि समर का मन आत्मग्लानि से कब भर गया और क्यों। उसी से संबंधित और प्रश्न हो सकते हैं, जिस तरह से कि सारा उपन्यास के नायक के आत्मविश्लेषण का क्या परिणाम निकला और उसके बदले हुए स्वभाव का परिचय उसने अपनी पत्नी को कैसे दिया। या फिर सवाल हो सकता है कि सारा आकाश उपन्यास में समर की भाभी मध्य वर्गीय परिवार की भाभियों का प्रतिनिधित्व करती है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन तो अलग है थोड़ा, लेकिन इसका जवाब जो होगा वो चरित्र चित्रण से जुड़ा हुआ ही होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं इस प्रश्न को देखने के बाद, क्योंकि यह प्रश्न बिल्कुल चरित्र चित्रण ही होगा। फिर एक और सवाल है, उपन्यास के आधार पर तत्कालीन नारी की दशा का वर्णन कीजिए। यानी तत्कालीन मतलब उस समय की नारी की जो दशा थी समाज में, उसे चरितार्थ करता हुआ यह उपन्यास जो है स्पष्ट रूप से दिखाता है कि नारी की परिवार में या समाज में क्या दशा थी, क्या पोजीशन थी। तो ये एक सवाल हो गया। अब उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आ जाता है कि सारा आकाश उपन्यास में वर्णित संयुक्त परिवार की समस्याओं के बारे में चर्चा कीजिए। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है कि सारा आकाश एक उद्देश्यपूर्ण रचना है या फिर इसकी सार्थकता, इस उपन्यास के जो शीर्षक है उसकी सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। एक और प्रश्न यहाँ पे हम ले लेते हैं कि प्रभा के पर्दा न करने से परिवार में क्या प्रतिक्रिया हुई, या उनका पर्दा न करना आपको कहाँ तक उचित लगता है, यह स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, अगर हम पिछले साल के कुछ प्रश्न को उठाकर देखते हैं तो सारा आकाश से 3 क्वेश्चन दिया जाता है और 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो होता है वह चरित्र चित्रण का रहता ही रहता है। तो हमें सबसे जरूरी होगा इस उपन्यास के चरित्रों को सही ढंग से पढ़ने का और उन पात्रों के चरित्र चित्रण को सही ढंग से करने का। तो दोस्तों, इसका सबसे सही रास्ता है कि आप उपन्यास को आपने पढ़ लिया होगा और उपन्यास के मुख्य पात्र जो सारे हैं उनके कैरेक्टर की जो विशेषताएं हैं उसको आप पॉइंट आउट करके एक कॉपी में लिख कर रखिए और सिर्फ वो पॉइंट को आप ठीक से पढ़ें, क्योंकि आपने चरित्र को तो पढ़ लिया है और जब वो पॉइंट आपको सामने रहेगा आपके दिमाग में, वो उस पॉइंट को सेट कीजिए और उस पॉइंट के आधार पे आप उसका विश्लेषण करते जाइए, तो यह बहुत ही आसान होगा। यहाँ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देना चाहूँगी कि पहले जैसी एक अलग निश्चितता से मन ओत-प्रोत रहता था, उज्जवल और उन्नत भविष्य के सपने मन प्राण में झिलमिलाया करते थे, वे सब अब बुझते चले जा रहे हैं। इस अंश की व्याख्या करते हुए बताएं कि समर का जो प्रारंभिक वैवाहिक जीवन था वह किस प्रकार चल रहा था। प्रश्न हम लेकर के आए हैं कि समर के विवाह तय होने से लेकर उनके सुहागरात के दिन कमरे के वातावरण का वर्णन करते हुए यह बताइए कि समर और प्रभा दोनों का आपस में बातचीत न करने की जो प्रक्रिया थी उसके पीछे क्या कारण रहा था। सबसे ज़रूरी बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये उपन्यास जो है बहुत बोरिंग लगता है, उन्हें लगता है कि कितनी पुरानी चीज़ें हैं, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो मैं उन लोगों को कहूँगी कि आप घबराइए मत और बिल्कुल शांति भाव से इस उपन्यास को जितना पढ़ लिया है पढ़ लिया है। मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में कुछ चरित्र चित्रण को लेकर के आऊँगी और आप उन चरित्र चित्रण को अगर सही तरीके से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप
बहुत आसानी से इन सब प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन भी लेकर के आ रही हूँ। तो आज के लिए मैं इतना ही दे रही हूँ आपको, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।